आर्मेनिया में बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर सिर्फ मनी कैसे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रियों में जो है मनी ट्रांसफर बैंक रहते हैं। वहां जाते हो आप, अपनी आईडी देते हो और पैसे आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आर्मेनिया हो गया या रसिया हो गया या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रियों में से आप डायरेक्ट अपने इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि हम इंडिया पैसे किस तरह भेजते हैं, और पूरे के पूरे जाते हैं या फिर उसमें भी कुछ हमें ब्रोकर मनी देना पड़ती है। तो वही सब चीज़ आपको बताऊंगा कि आप इंडिया पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो और आपके पैसे भी बचना चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत से यहाँ पैसे कमा रहे हो और उसमें भी आप कुछ सर्विस चार्ज दे देते हो तो वो नुकसान होता है। अगर आपको गूगल रेट चाहिए तो आप किस तरह से पे करते हो और यहाँ पर क्या प्रोसेस चलता है। बहुत सारे बंदे हैं जो फोन पे के थ्रू भी पे करते हैं और वो पर कमीशन काटते हैं या फिर अकाउंट ब्लॉक वगैरह हो जाते हैं, तो उससे बंदों को दिक्कत होती है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो वो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो बोलता है मैंने ट्रांसफर कर दिया और बस खेल खत्म, आपने जो कमाया वो आपका फ्रीज हो जाएगा। अब आप गुजरात के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश से अकाउंट फ्रीज हुआ तो आपको वहां जाना पड़ेगा। बैंक वाले भी आपका कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। आप बैंक में जाओगे सीधे मना कर देंगे वो कि आप साइबर क्राइम में जाओ। मैं आपको 2-3 ऑप्शन बताता हूँ कि यहाँ से आप कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो इंडिया। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको फीस जमा करना रहती है, तो वो बंदों से दिरहम ले जाते हैं और वो आपको गूगल रेट देंगे बिल्कुल, और हो सकता है आपको ऊपर भी दे दें 2-4 पैसे। अगर मान लो 20,200 बनना है तो वो 20,500 भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ती है, फीस जमा करना है, एटीएम से निकालेंगे तो बहुत चार्ज लगता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आज पैसे जमा करने जाओगे तो कल परसों में आपके अकाउंट में पहुंचेंगे और 2-3% या 4% तक भी आपको सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है वो बैंक के थ्रू अगर ट्रांसफर करते हो तो। बाकी तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर बंगला मार्केट है, जो जहाँ पर बहुत सारे इंडियन की दुकानें हैं और काम भी करते हैं बहुत सारे बंदे, तो उन्हें दिरहम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खरीदना है या कुछ भी एवरीथिंग, तो वो बल्क में मनी इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ की लोकल करेंसी उन्हें चाहिए होती है, तो उनके पास अगर आपको लग रहा है कि भरोसे वाला बंदा है तो आप उन्हें दे सकते हो, गूगल रेट देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको परमानेंट कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सिर्फ उसका यही काम हो मनी ट्रांसफर का ही, और जब आप बुलाओ तब आ जाए आपके पास और अकाउंट में कोई दिक्कत ना हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर लेना। कभी भी आपको पैसे डलाना हो रात के 10 बजे तक मैं आ सकता हूँ। मैं खुद ही आता हूँ पर्सनली, कोई ऐसा नहीं थर्ड पार्टी कोई बंदा आएगा या उससे पैसे डलाऊंगा, अपने अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत पड़ती रहती है बंदों का रेंट देना या बुलाना किसी को, क्योंकि मेरे यहाँ पर कॉन्टैक्ट अच्छे हैं तो लोग मुझसे ले लेते हैं यहाँ की लोकल करेंसी। कई सारे बंदे हैं, जैसे बंगला मार्केट में बहुत सारे बंदे हैं जो मनी इकट्ठा करते हैं दूसरे लोगों से, तो वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा बंदे जो क्लाइंट है उनके पास जाना ना पड़े, डायरेक्ट कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए तो मैं उन्हें दे देता हूँ अच्छी खासी मनी जो मेरे पास इकट्ठी रहती है। बाकी आप इंडिया से डॉलर लेके आते हो अगर, तो वो भी आपको गूगल रेट से इंडिया ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके बच रहे हैं, यहाँ आपको खर्च नहीं करना है, इंस्टेंट आप इधर पेमेंट दोगे, 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे, तब हम आपके पास से हटते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दे दिए और हम चले गए। तो यही प्रोसेस है, आप चाहो तो बैंक के थ्रू या किसी पर्सनल बंदे के थ्रू, या आपका कोई दोस्त वगैरह है जिसको रेंट पे करना, तो वो लोग भी दिरहम ले लेते हैं। यही प्रोसेस है, वरना आप लीगल वे से जैसे गल्फ कंट्री उसमें भेजते हैं, गए आप मनी ट्रांसफर वाले के पास और वहां से चेंज करा लिया, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास यहाँ करेंसी चेंज कराना है तो इंडियन रुपए चेंज नहीं होते हैं, बहुत ही लो रेट मिलेगा। 1 रुपए के 2 दिरहम मिलेंगे आपको यहाँ पर, और बनते हैं 4.5 या 5 दिरहम, तो आधे आधे। और अगर आपके पास डॉलर, यूरो या यूएडी, ओमानी रियाल, कतर, बहरीन के, अगर मतलब स्ट्रॉन्ग करेंसी कोई सी भी है, वो आसानी से चेंज हो जाती है, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो वीडियो अच्छी हो सब्सक्राइब कर देना, बाकी प्रक्रिया अपनी चालू है।